हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो कल का सेशन काफ़ी अच्छा रहा। सभी ने कुछ ना कुछ रिस्पांस किया। तो जब भी इस तरीके का सेशन रहता है, जैसा कि मैंने उसको थंबनेल भी दिया था, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, तो बड़ा अच्छा लगता है कि इधर से मैं कुछ बताऊं, उधर से कुछ क्वेश्चंस आएँ ना, तो बोथ वे होता है तो बढ़िया लगता है। तो जब भी मैं इस तरीके के सेशन किया करूँ, तो जैसे आपने कल रिस्पांस किया ऐसे ही किया करिए, ठीक है। तो आप लोगों ने जो भी सजेशन किए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का एक तो ये सजेशन आया कि आप मैडम निफ्टी में करिए, ठीक है, तो वो करती हूँ। और लाइव के लिए काफ़ी लोग कह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी जो कह रहे हैं नहीं मैडम आप जो कर रही हैं इसी तरीके से करिए, इसमें आप ज़्यादा नॉलेज दे पाती हैं। तो काफ़ी लोगों के अपने अपने व्यूज़ हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मैं देखती हूँ, और कल मैं देखिए हो सकता है निफ्टी में ही ट्रेड करूँ, ठीक है। तो कल मैंने आपको बताया था फॉरेक्स मार्केट के लिए, देखिए मैं सबका जो प्राइस एक्शन होता है वो वही होता है ना, प्राइस एक्शन कुछ चेंज नहीं होता है। तो आज मैं फॉरेक्स के बारे में बताना चाहती हूँ। और एक ट्रेड आप समझिए, इसमें टाइम बहुत लगता है। एक ट्रेड मैंने कल प्लान किया था, वो आज जाके मेरी जगह पे आया और तब मैंने एग्जीक्यूट किया उसको, ठीक है। अभी मैं बताऊँगी कौन सा था, क्या था, सारा सब डिटेल बताऊँगी। तो हम लोग कैसे इसको कर सकते हैं, इसके लिए देखिए जब भी आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करें तो सबसे पहले थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देखें। बड़े टाइम फ्रेम के जो लेवल्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं, है ना, उससे आपको काफ़ी क्लैरिटी आती है ट्रेड में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 4 आवर्स में जाएंगे। और आप डेली वाले में भी एक डे का भी देख सकते हैं। एक चार्ट आप पहले इसका देख लिया करिए डे वाला में कि क्या कर रहा है मार्केट, है ना। तो ये मार्केट क्या कर रहा है, तो ये डेली का मैं चार्ट अगर लगाती हूँ तो आप देखिए ये कुछ इस तरीके से ट्रायंगल पैटर्न में अभी तक मूव कर रहा था। ये आपको दिख रहा होगा कि ट्रायंगल पैटर्न में मूव कर रहा है। इसमें कुछ कुछ लेवल्स मैंने बना रखे हैं, सबको दिख रहा होगा। डेली का मैंने चार्ट लगाया, और जहाँ जहाँ से चार्ट बार बार गिरा है वहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन ये लगा दी और नीचे से भी लगा दिया। तो इस तरीके का कुछ ट्रायंगल पैटर्न ये बन रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद एक बार हमने वन डे का चार्ट लगाया, तो उससे मुझे क्या समझ में आया, उससे ये समझ में आया कि आप समझिए जिस तरीके की कैंडल आज फॉर्म हो रही है, अगर ये पलट के रिवर्स ना करे और इस तरीके की कोई बढ़िया बुलिश हमर कर दे, है ना, और कल जब भी हो तो कल जो है मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेके और आज के हाई को ब्रेक करे, तो आप ये खुद ही आपको लग रहा होगा। तो नेक्स्ट इसका जो टारगेट है वो लगभग ये है 4106, है ना। इथेरियम में मैं देख रही हूँ और यही सब में आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो अब देखिए पहले मैंने डेली का चार्ट देख लिया, उससे देख लिया कहाँ क्या चार्ट चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले उसमें ये देख लेते हैं कि चार्ट कर क्या रहा है। अब जैसे मान लीजिए ग्रीन ग्रीन कैंडल इस तरीके के ऊपर जा रही होती तो एकदम कह देते बहुत अच्छा ट्रेंडिंग में है, लेकिन अभी एक ट्रायंगल पैटर्न में था, उसी को जस्ट ब्रेकआउट करके जा रहा है। तो जिस जिस लेवल से वापस आया, जैसे एक लेवल यहाँ से वापस आया था, है ना, तो देखिए उसी को तोड़ने की कोशिश कर, अगला लेवल हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो उसके बाद का लेवल ये हो जाएगा। इस तरीके से इस जोन से ये धीरे धीरे अपने आप को निकालेगा, ठीक है। और इस तरीके से निकलते हुए जो जो लेवल क्रॉस करता चला जाएगा, उसके पीछे जहाँ से सपोर्ट ले लेके जाएगा वहाँ पे हम पीछे देखेंगे, और फिर हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके देख सकते हैं कि कहाँ तक रिवर्स आ सकता है। मार्केट 50% से ज़्यादा तो करेक्ट नहीं होता, 50-60% से अगर ज़्यादा करेक्ट हो रहा है तो फिर कन्फ्यूजन वाली स्टेज हो जाएगी। अगर 50% से सपोर्ट लेके फिर से जा रहा है तो हम लोग अब ट्रेंड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। छोटे टाइम फ्रेम का मतलब अब हम आते हैं 4 आवर्स में, कि 4 आवर्स में क्या कर रहा है। तो देखिए जो मैंने डेली के लेवल्स बनाए हुए हैं वहीं पे लगभग 4 आवर्स के लिए भी आ रहा है, ठीक है। तो अब हमारा रजिस्टेंस पॉइंट जो है वो 4016 है। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी जो है 4016 से एक बार नीचे पुल बैक लेने ज़रूर आएगा। अगर इस लेवल को क्रॉस भी कर देगा, क्रॉस करके क्लोज कर देगा, देखिए यहाँ पे सीखिए आप, अगर इस 4016 के लेवल को अभी गया नहीं है, क्रॉस करके कोई अच्छी कैंडल हमारी क्लोज कर दे, जैसे ये तो 4 आवर्स का है, अब हम और छोटे लेवल्स में आ जाएंगे, है ना, 1 आवर्स में। 1 आवर में भी देखिए इस जगह पे है। अब ये हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन से किस टाइम फ्रेम की कैंडल इसको क्लोज करती है, ठीक है। 1 आवर का देख लिया। 1 आवर के बाद सीधे हम आते हैं 15 मिनट में। अब देखिए 15 मिनट की कैंडल इससे रिजेक्शन ले रही है या नहीं ले रही है ना। और देखिए क्या देख सकते हैं,
अब जैसे मार्केट यहाँ से, अब इसको मुझे बार बार आपको उसमें बताना पड़ेगा, चलिए मैं उसी में बता रही। चार्ट को देखिए, मैंने पहले क्या किया, डेली में देख लिया है ना। डेली में मुझे समझ में आ गया कि ये जो बहुत दिनों से ये ट्रायंगल पैटर्न में कर रहा था कि इसके ऊपर ब्रेकआउट हो गया है ना। फिर हमने क्या किया, इसी को जाके 4 आवर्स में मुझे समझ में आ रहा है, बड़े टाइम फ्रेम से हमें समझ में आ जाता है क्लियर कट पिक्चर कि क्या जा रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए, इस 4 आवर्स के रेंज में देखिए, 4 आवर्स में देखिए, इस 2 रीजन के बीच में, इसके बीच में यहाँ पे कितने दिनों तक मार्केट इसी के बीच में रहा, कितना टाइम उसने किया। तो आप ये सोचिए कितना इम्पोर्टेंट लेवल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक हमें सपोर्ट लाइन लगानी चाहिए, एक हमने ये इम्पोर्टेंट अब इस रीजन में देखो ज़्यादा कुछ नहीं रहा है, यहाँ से ये पलट भी सकता है। ये ऊपर भले इसके ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई अच्छी कैंडल ऊपर की नहीं क्लोज करता है तो एक बार नीचे पुल बैक लेने आएगा, है ना। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो ये एक बार में, ये एक दिन में थोड़ी ना ऐसे चले गया तो बस दोबारा नहीं आएगा, थोड़ा तो पुल बैक लेगा ही लेगा आके, है ना। तो अब जैसे इसको अलग अलग टाइम फ्रेम में हमने देख लिया, डेली में देख लिया, 4 आवर्स में देख लिया, 1 आवर में देख लिया। अब हमें ट्रेड जो करना है वो छोटे टाइम फ्रेम में देख रहा, हमने 15 मिनट में देख लिया, ठीक है, कहाँ पे क्या चल रहा है। तो हमें छोटे टाइम फ्रेम में करना, तो हम बड़े टाइम फ्रेम से सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे और छोटे टाइम फ्रेम में उनको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ पे कब रीटेस्ट करने आता है, ब्रेकआउट करने के बाद कैसी कैंडल बनाता है ना। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो अब हम लोग फिर से अपने ओरिजिनल चार्ट पे चलते हैं, समझाने के लिए मैंने उसमें बताया था। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं 5 मिनट के चार्ट में। लेवल्स हम बना चुके हैं सब। अब जैसे यहाँ पे ये नीचे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये नीचे आ रहा है, तो अगर चार्ट यहाँ पे रुकता है, कहाँ से गया है उठ के, आप यहाँ से लीजिए फिब रिट्रेसमेंट, जहाँ से उठ के गया, ये देखिए यहाँ पे मैंने रखा, यहीं से सीधे ऊपर तक गया है ना, ये देखिए। और इसका 50-60% का जो जोन आ रहा है, वहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक, ड्रॉ कर देती हूँ, या इससे अच्छा हम ये रीज़न भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए जो जोन है यहाँ तक ज़रूर आएगा, ये ज़रूर आना चाहिए यहाँ तक। और यहाँ पे आके देखो, मैंने तभी कह दिया था, यहाँ से यहाँ पे आके इस बीच वाले रीजन में आके यहाँ कुछ अगर हमें अच्छी कैंडल 5 मिनट में ऊपर के लिए जाने के लिए बनाती है इस लेवल में, तो हम फिर से ऊपर का ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब ये जो बड़े लेवल में हमने लाइन खींची हुई है, उनको हम थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इसको इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। तो बड़े टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ा बहुत टाइम उसका डिफरेंस हो जाता है लेवल्स का। तो उन लेवल्स को, क्योंकि हमें करना छोटे टाइम फ्रेम में, तो उन लेवल्स के लिए हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। और बीच में हमें ज़रूर देखते जाना है कि 4 आवर्स में क्या हो रहा है, 1 आवर में क्या हो रहा है, इस तरीके से ज़रूर देखना है। तो अगर आपको ट्रेड मान लीजिए 5 मिनट में करना है, तो आप 1 आवर का देखिए, और आप क्या देखिए, 1 आवर के साथ 15 मिनट का देखिए, तब 5 मिनट में एग्जीक्यूट करिए, ठीक है। तो बस आपको ये समझना होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको समझा ही दिया गया, पीछे के एक वीडियो में मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंसेज आपको बताए थे। अब आप यहाँ पे ही देख के बताइए, क्या आपको नहीं लग रहा है ये जो लाइन मैंने ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन लगाई, क्या मैंने अभी इसको देख के लगाई? नहीं, ये मेरी बहुत दिनों से लगी है, बड़े टाइम फ्रेम में ये पहले से लगी। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए 4 आवर्स का चार्ट जैसे मैंने देखा, ये देखिए ब्लू कलर की जो ऊपर से ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ट्रायंगल पैटर्न, ये कितने दिन से बन रहा था, लेकिन वो क्या काम अभी भी कर रहा है? काम अभी भी कर रहा है। ये 5 मिनट में भी देखिए वो हमारी ब्लू लाइन काम की। आप बताइए, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, इस ब्लू लाइन को ब्रेक किया, ट्रायंगल पैटर्न को, उसके बाद नीचे रीटेस्ट करने कहाँ आया? इस ब्लू लाइन तक आया। तो जब भी ऊपर हो, इस तरीके से जा रहा हो, वहाँ से पलट के कुछ अच्छा बनाता है, छोटी छोटी कैंडल बनाई, बड़ी वाली कैंडल दिक्कत हो जाती है, इतनी बड़ी बना देता है। लेकिन यहाँ पे अगर छोटा कुछ पैटर्न बनाते हैं तो नीचे के लिए भी ले सकते हैं। लेकिन जब तक आप नए हैं, तब तक आप ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेने की कोशिश ना करें, आप ट्रेंड के साथ में जाएं। जैसे अभी आपको क्या लग रहा है 5 मिनट के चार्ट में कि इसका ट्रेंड कैसा है? क्या आपको दिख रहा है कि अप ट्रेंड है ना? ये यहाँ से गया, ये गया, फिर पुल बैक लिया, फिर इसके बाद ऊपर गया। तो अब हम वेट करेंगे। हमने यहाँ से 50% का लेवल ड्रॉ कर दिया जहाँ से उठ के गया है, और ये 50-60% लेवल के पास में जब भी हमारी कोई अच्छा पैटर्न, छोटी सी कैंडल या कुछ भी बनेगा, तो मैं हायर लेवल के लिए
यहाँ पे ट्रेड कर सकती हूँ, क्योंकि इसके बाद जो लेवल है वो 4108 का लेवल है, ठीक है। तो हम वहाँ के लिए टारगेट कर सकते हैं, यहाँ पे जब भी छोटा सा यहाँ पे है, ठीक है। थोड़ा सा इसका सपोर्ट ले लेते हैं, इसको मैंने उसमें बता देती हूँ आपको। इसमें जैसे यहाँ पे कहीं पे कुछ भी इस रीजन के बीच में, इसके बीच में कहीं पे भी कुछ हमारा इस तरीके का अगर बनाता है सपोर्ट का, जो हमने बताए हैं प्राइस एक्शन वाले पैटर्न, हैमर छोटी सी बनाता है ना, कुछ पुल बैक एंट्री देता है, तो हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। और एसएल अपना जस्ट इसके नीचे रख सकते हैं, किसके नीचे, इस वाली कैंडल के जस्ट नीचे रख सकते हैं एसएल। और टारगेट हमारा पहला टारगेट तो यही होगा जहाँ से ऊपर के आया है, यहाँ पे आप अपना 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। उसके ऊपर जाए तो आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी निकाल सकते हैं, इसके ऊपर यहाँ पे लगा दीजिए, जो 50% पहले आपने निकाल ली, फिर बचा हुआ जो क्वांटिटी है 50%, उसमें 25% यहाँ निकाल लीजिए। 25% का आप एसएल ट्रेड कर दीजिए कि डायरेक्ट अगर यहाँ पे ब्रेक करने जाता है तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, है ना। इस तरीके से थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट करके इसमें ट्रेड कर सकते हैं। आई होप आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कुछ चीज़ें। तो मैंने आपको अभी यही बताया है कि हम सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम में, एक डेली का टाइम फ्रेम में हमें पता चल जाता है कि डेली कैंडल कैसी बनी। जैसे डेली की कैंडल मान लो विक बन रही है, मान लो डेली के टाइम फ्रेम की कैंडल इस तरीके की बन रही है, ये वाली विक वाली, ठीक है, डोजी टाइप की बन रही है कुछ, या कुछ ऐसी बन रही है ना, या कुछ ऐसी बन रही है, ये सब इस टाइप की बन रही है ना। तो हम इनको क्या कंसीडर करें, क्योंकि मार्केट अपनी डायरेक्शन को कल डिसाइड नहीं कर पाया कि किधर उसको जाना है। लेकिन आज जैसी कैंडल बन रही है, अभी मैंने आपको दिखाया था बड़ी टाइम फ्रेम में कि आज की अगर डेली कैंडल इस तरीके की बनती, तो अगले दिन हम लोग क्या आशा कर सकते हैं। अगले दिन सबसे पहले तो हम ये देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक में, ठीक है, इसका 50% लेवल ड्रॉ कर लेंगे, इसका 50% लेवल, इससे नीचे तक नहीं आना चाहिए, 50-60% के आसपास इसके नीचे नहीं आना चाहिए। अगर यहीं से कहीं आके सपोर्ट बना के हमारा फिर से आता और इसको ब्रेक कर देता तो काफ़ी अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है। तो हमेशा अच्छी जगह से लेने की कोशिश करिए, ठीक है। कम ट्रेड मिलेंगे आपको, बीच में कहीं पे एंट्री तो कहीं भी बन सकती है, लेकिन एंट्री हर जगह बनाने से रिस्क फालतू का बनता है। हम क्या करेंगे, बहुत अच्छी जगह चार्ट का वेट करेंगे। और इसमें एक सिस्टम में भी, मुझे भी शुरू में बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि इसका जो जहाँ पे हमें ख़रीदना होता है वो प्राइस कब आएगा उसका कोई टाइम नहीं है। तो आप अलर्ट एक लगा लीजिए, ठीक है, टाइम अलर्ट लगा लीजिए कि जब भी इस रेंज में आए तो आपको एक मैसेज आ जाएगा आपके फ़ोन में, तो आप देख सकते हैं जाके ट्रेड को, ठीक है। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि हम ट्रेड किस तरीके से लेंगे फॉरेक्स मार्केट में। प्राइस एक्शन हमारा वही है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। और आप और भी अपने जो भी क्वेश्चन हो उनको भेजिएगा, कहीं कोई दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करिएगा। बाकी चैनल को आप जैसा कि पसंद ही कर रहे हैं, चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।